अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। जैसा कि आप सबको मालूम है, किशनगंज जिला के कोचा धामन विधानसभा अंतर्गत एक जगह है तिगरिया पंचायत, जहां एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना घटी है और गांव मोहल्ला लगातार इस मामले पर बेबाकी से अपनी बात रख रहा है और कहीं न कहीं आपको ये पैगाम देने की कोशिश कर रहा है कि अगर इंसानियत जिंदा है तो हम सबको जिंदा रहने की एक अपना सबूत देने की ज़रूरत है। तेघरिया मामले में 65 वर्षीय जो महिला है उनके साथ जो घिनौनी हरकत की गई, हालात पहले से बेहतर हैं, उनकी सेहत में सुधार हो रही है और इस वक्त वो MGM हॉस्पिटल में एडमिट हैं। लेकिन अवाम में काफ़ी गम और गुस्सा है इस बात को लेकर के कि जिस किशनगंज की गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पूरे देश में दी जाती थी, जिस किशनगंज के बारे में कहा जाता था कि यहाँ का हर फर्द एक दूसरे की मदद के लिए आगे आता है, हाथ आगे बढ़ाता है, फिर क्या वजह है कि आज इंसानियत को शर्मसार करने वाली ऐसी घटना सामने आई, जिसमें एक हालांकि अब तक जो खबरें चल रही थी उस पर यह कहा गया कि जो दरिंदा हैवान शैतान जिसने महिला के साथ 65 वर्षीय बुजुर्ग के साथ घिनौनी हरकत की, वो शब्द मैं अपने मुंह से बोलना मुनासिब नहीं समझता हूं। उसके बारे में कहा जा रहा था, उस लड़के के बारे में, कि वो नाबालिग है। हालांकि ऐसा नहीं है। पुलिस प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक लड़का बालिग है और गालिबन उसकी उम्र 20 से 22 साल मेंशन किया गया है। हमारे साथ इस वक्त एक खास शख्स है। दरअसल सच्ची बात यह है कि सबसे पहले इस मामले की जानकारी हमें इन्हीं से मिली थी। ये है जनाब रोमीन साहब। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप इन मामलों को लेकर के काफ़ी संजीदा नजर आए, सरगर्म है। दरअसल अब हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं रोमीन साहब कि ओवरऑल इतना कुछ होने के बावजूद, ओवरऑल ये सब कुछ होने के बावजूद मुझे नहीं लग रहा है कि समाज के लोग आज इस मामले को इतना संजीदगी के साथ ले रहे हैं। दरअसल हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है। आप क्योंकि चीज़ को बारीकी से शुरू दिन से देख रहे हैं, ज़रा बताएं सर मुझे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। जैसा निहाल भाई आपको मालूम है कि हमारे कोचा धामन क्षेत्र संख्या 10 के अंतर्गत तेघरिया पंचायत में ये हवाडंगा में हुआ है और ये घिनौनी हरकत जो है ये मुझे लगता है कि मेरी पूरे लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम हमारे इलाके में हुआ है जी। और इससे हीनियस क्राइम जिसको बोला जा सकता है, हीनियस घिनौनी हरकत और हो नहीं सकती। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ के लोग काफ़ी बेदार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का कॉल्स मेरे पास आते हैं, लोग ये कहते हैं कि मिन भाई इसमें हम लोगों को मुस्तैदी से आगे बढ़ना है और हम आज इस बात को आपके सामने में ऐलान करते हैं कि कहीं पे भी इसके अंदर में कोई भी त्रुटि नजर आएगी, कहीं पे भी कोई ऐसी बात, कोई मैनिपुलेशन, कहीं पे कुछ ऐसा नजर आता होगा तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग सड़क से लेकर के संसद तक पहुंचेंगे। आज हमारी बात हुई पुलिस प्रशासन से, जिस दिन ये घटना हुई थी उसके दूसरे दिन भी हम लोगों ने DSP साहब से बात करी थी। हमने SP से भी बात करने की कोशिश की थी, आउट ऑफ शायद स्टेट थे या उनसे बात नहीं हो पाई। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि इसमें जो है एकदम स्पीडी ट्रायल करके हम लोग इसको कर रहे हैं और आज भी मेरी बात हुई है पुलिस प्रशासन से। उन लोगों ने ये कहा कि देखिए इसमें अभी तक 2 त्रुटि है जिसकी वजह से अभी तक उन लोगों की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आया है और उसका वजह यह है कि एक तो बयान अभी तक हम लोग नहीं ले पाए हैं। तो बयान आपको पता है कि जो पीड़िता है उसका बयान बहुत ज़रूरी है। जब तक वो बयान नहीं देगी तब तक ये बात प्रूफ नहीं हो सकेगा। और दूसरा जो मेडिकल रिपोर्ट्स है वो भी अभी चूँकि वो ज़ेरे इलाज हैं, तो जब तक कि वो नहीं छूट जाती है वहाँ से तब तक वो रिपोर्ट अभी तक आएगा। अच्छा, एक बारीक सी चीज़ समझनी है आपसे। आपने अभी ऑफलाइन हमसे कहा था कि जब आप पीड़ित से मिलने के लिए गए थे कि जिस सेक्शन में उन्हें रखा गया है वहाँ सेक्शुअल एंड हरासमेंट ऐसा कुछ लिखा था, क्या था? हम लोगों ने वहाँ हॉस्पिटल, जैसे मैं आज रात गया था वहाँ पे, तो मैंने कोशिश किया कि हॉस्पिटल से मैं वो प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह देख पाऊँ जिसमें मुझे पता चले कि ये किस लाइन पे जो है ये ट्रीटमेंट चल रहा है। तो उन लोगों ने तो बहरहाल इनकार कर दिया कि वो नहीं दे सकते थे, लेकिन जो उनका जो डैशबोर्ड होता है जिसमें हर पेशेंट के आगे लिखा होता है कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी ये लिखा हुआ था कि सेक्सुअल एंड फिजिकल असॉल्ट लिखा हुआ था उसमें। तो मैं समझता हूँ कि उनके जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी चल रहा है वो इसी पे चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और कोई अगर इस बात को बोले कि नहीं जी ऐसा नहीं हुआ था, तो नहीं, ये क्राइम इसी लेवल पे हुआ है। और जब निर्भया की बात आई तो हम लोगों ने कैंडल मार्च करा, हमने क्या क्या नहीं करा। आज हमारे इलाके में अगर ऐसा हुआ है और ये घिनौनी हरकत हुई है तो इसके लिए हम लोगों को भी निकालना होगा। एक बात जानिए आपसे जी। मुझे लगता है हर स्तर से लोग कर रहे हैं इसमें,
लेकिन खामोशी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि मामला कहीं लगता है कि कहीं सेंसिटिव ना हो जाए। आपको भी पता है क्या वजह है इसके पीछे। तो हम भी ये क्या चाहते हैं कि देखिए, अननेसेसरी का कोई स्लरिंग हम लोग को करने की जरूरत नहीं, डंडोरा पीटने की जरूरत नहीं। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि पीड़िता को इंसाफ मिले, और इंसाफ की लड़ाई हमको लड़नी है। कैसे मिलेगा इंसाफ? इंसाफ मिलने के लिए सबसे पहले कोई भी नेता हो, चाहे मैं हूं या कोई भी हूं, अगर वो इस चीज को देखे कि जो ट्रीटमेंट चल रहा है, यानी पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है, जो हॉस्पिटल की तरफ से कार्रवाई हो रही है, क्या वो सही दिशा में है या नहीं है। हमें यहाँ नेतागिरी चमकाने की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है यहाँ पे पीड़िता को इंसाफ दिलाना। आपने शुरू में कहा कि लगातार पुलिस प्रशासन से आपकी बातचीत हो रही है जी। इस पूरे मामले में ओवरऑल पुलिस की जो एक्टिविटी है, पुलिस का जो किरदार है, वो कैसा पाते हैं आप? देखिए, आज जैसे मेरी बात हुई पुलिस प्रशासन से, धारा 165 उन्होंने लगाया है, जो एक अपने आप में ही सब कह देता है कि जी ये बिल्कुल हीनियस क्राइम है। तो अब तक जो हमारे थाना प्रभारी हैं या डीएसपी साहब, एसपी साहब, इन लोगों की तरफ से भी हम समझते हैं कि ये लोग भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और इस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं उसी हिसाब से कि ये एक हीनियस क्राइम है, ये एक बहुत ही घिनौना ये है। तो उन लोगों का भी प्रशासन का भी ये सराहनीय है। लेकिन हम लोगों को नजर रखनी होगी, और मैं नजर रखा हुआ हूँ, हमारी पूरी टीम नजर रखी हुई है। अगर कहीं भी इसके अंदर में कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा या कहीं पे भी डाइल्यूशन का बात आ रहा होगा, क्योंकि इसमें होता ही है, हमको उम्मीद नहीं है, मैं प्रशासन पे उम्मीद रखता हूं और मुझे यकीन है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ जो लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। प्रशासन के तौर पे मैं बोलूँगा तो हमको लगता नहीं है कि ये लोग कहीं भी इस तरह होने देंगे। चलिए, रूमीन साहब बारीकी से चीज़ों को समझा रहे हैं, हमें बता रहे हैं। यहाँ पर आपको हम 2-4 चीज़ें ऐड करते चलें। आज ही मेरी बात हुई माननीय MLA इजहार अस्फी साहब, कोचा धामन से आते हैं, काफ़ी संजीदा नज़र आए और उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि हम शुरू दिन से महिला की इंसाफ के लिए हम ऑफ द रिकॉर्ड काम कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से मास्टर मुजाहिद साहब, पूर्व विधायक और जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष, उन्होंने भी कहा, और उन्होंने तो बायब्ता एसपी साहब को एक लेटर भी लिखा है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब, उनसे भी हमारी बातचीत हुई और शुरू दिन से अख्तर साहब इस मामले को लेकर काफ़ी संजीदा नज़र आ रहे हैं, गंभीर नज़र आ रहे हैं। और तमाम के तमाम लोग जो यहाँ की पुलिस प्रशासन है उनसे लगातार राब्ते में हैं और इस कोशिश में है कि यहाँ की किशनगंज की जो गंगा जमनी तहजीब है वो बरकरार रहे। और ओवरऑल लगातार लोगों की कोशिशें हो रही हैं और लगातार सोशल मीडिया के जरिए चीज़ें खुल कर आ रही हैं। एक खबर शुरू दिन से चल रही थी कि वो जो दरिंदा है, वो जो आरोपी है, उसकी उम्र 15-16 साल बताई गई थी शुरू दिन से। हालांकि आज स्पष्ट हो गया कि दरअसल जो FIR हुआ है, FIR में उसे नाबालिग नहीं बल्कि बालिग के तौर पर पेश किया है। तो एक तकनीकी चीज़ है, एक टेक्निकल चीज़ समझना चाहेंगे कि जाहिर है बालिग है, तो क्या उम्मीद रखते हैं, किस तरीके से होनी चाहिए उसे? देखिए, पेपर्स तो उसको वेरीफाई करेंगे पुलिस। जैसे मेरी आज बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर वो नाबालिग है या जो भी उसका एज अगर नाबालिग के तौर पर जुवेनाइल कोर्ट के लिए वो लोग कोशिश कर सकता है, तो उसके लिए पहले तो तफ्तीश की जाएगी। अगर सिर्फ वो पेपर्स दिखा देने से नहीं होगा, उसका अगर ऐसा होगा तो फिर उसका मेडिकल भी होगा। तो हर हालत में वो बालिग है, ये पुलिस को भी लगता है। और अगर पेपर्स में वो कुछ ऐसा करेगा तो फिर उसकी तफ्तीश होगी। दोषी, मैं आपको ये बात आज के दिन में आपके सब के सामने में बोल देता हूँ, दोषी को हम लोग किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो जिस तरह से भी हो। उसके लिए हम लोगों ने पूरा प्रयास करना है और हम लोग करेंगे, हमारी पूरी टीम तैयार। जो आरोपी है उसके बारे में लगातार ये चर्चाएं हो रही हैं कि इस तरह की घटनाएं वो पहले भी कर चुका है, इंसानों के साथ नहीं, जानवरों के साथ भी इस तरह की घटनाएं कर चुका है। तो ऐसी प्रवृत्ति के इंसानों को क्यों समाज में रखा जाए? देखिए, हम लोग एक्चुअली हम यहाँ थोड़ा सा एक मैसेज लोगों को देना चाहेंगे, अपने लोगों को देख रहे हैं जो लोग, हम लोगों को पहले ही इस बात को समझ लेना चाहिए कि कौन सोसाइटी के अंदर में खतरा पैदा कर सकता है। उन लोगों पे पैनी नजर रखने की जरूरत है। जब हम लोगों को ये घटना मालूम पड़ा कि भाई वो किसी जानवर के साथ इस तरह की हीनियस क्राइम किया था, तो हम समझते हैं उसका रिपोर्टिंग उसी वक्त हो जाना चाहिए था। अब चूंकि हम लोगों ने नजरअंदाज करा तो उसका ये रिपरकशन सामने आया कि भाई आज वो उसने बड़ा क्राइम कर दिया। जब एक छोटा क्राइम हो रहा होता है तो हर लेवल पे आपके अगर गांव मोहल्ले में कोई किसी चीज का अगर गलत काम कर रहा होता है, कोई क्राइम उस तरह कर रहा होता है, तो हमें उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसे जो है ऐसे भूल नहीं जाना चाहिए कि भाई छोटा बच्चा लोग कर देगा। उसको हर हालत में सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि वो इस तरह की घटना को भी लीड करता है, ये भी इस तरह की घटना को भी बनाता है। और अब भी अगर 2 साल, 4 साल, 10 साल की सजा होती है और वो वापस आता है तो जाहिर है फिर से रिपीट करेगा, बल्कि भयावह तरीके से करेगा। नहीं, इसके लिए तो हम लोगों ने ठान लिया है कि इसमें फांसी की सजा हम लोग चाहेंगे और ये प्रोविजन भी है। इस तरह का जो हरकत होता है हम लोगों ने निर्भया केस में भी देखा और भी बहुत सारे केसेस में देखे हमने, तो इसमें फांसी की सजा हम मांग करेंगे और हम लोग उसी के लिए लड़ाई करेंगे। चलिए, तो लगातार सीमांचल के मुख्तलिफ इलाकों से उस बुजुर्ग महिला के इंसाफ के तौर पर फांसी की सजा की बात हो रही है।
और रोमिन साहब ने अभी कहा कि दोषी को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। एक बात और यहाँ समझनी है आपसे, लगातार खबरें आ रही हैं कि कुछ संगठन से हैं, कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात में सच्चाई कितनी है? सच्चाई है या फिर ये में है? देखिए, मैं इसको सच्चाई अभी जब तक नहीं मानूंगा, जब तक कोई चेहरा सामने नहीं आता है, या जब कोई आदमी इस तरह का भी, मैं इस तरह की बातें पुलिस से हुई या फिर क्या कोई इस तरह के लोग हैं? नहीं, ऐसा हम इसको नकारते हैं, सरे से नकारते हैं। देखिए, गंगा जमुनी तहजीब है हमारे यहाँ। हर आदमी के को दिल पे ये चोट लगी है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, समाज का हो। ये इससे बुरा क्राइम तो कोई हो ही नहीं सकता है। एक 65 साल की महिला, इसके साथ इस तरह का घटना हम हमारे समझ से तो बाहर है। तो हम नहीं समझते कि इंसानियत किसी के अंदर भी एक जरा से भी अगर बची हुई है तो वो इस चीज को कभी भी प्रोत्साहन नहीं देगा या उसको बचाने की कोशिश नहीं करेगा। ये मेरा अपना मानना है। बहुत अच्छी बात कही आपने, और ये बात मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि अगर कोई भी संस्था या कोई भी लोग अगर इस तरह की बचाव के लिए अगर सामने आते हैं तो आपको ये बात अपने जहन में बिठा लेना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से कि जो शख्स एक बुजुर्ग महिला के साथ कर सकता है वो हमारी और आपकी बहन बेटियों के साथ भी कर सकता है। इस पूरे मामले की जानकारी, तमाम तर जानकारी गांव मोहल्ला आप तक पहुंचाता रहेगा। और वीडियो खत्म करने से पहले हम एक बार फिर कुमार आशीष जी जो एसपी साहब और हमारे थाना प्रभारी सुमन जी, हम आप दोनों का जो है साहब गांव मोहल्ला आपका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि इस मामले में अगर देखा जाए तो शुरू दिन से फौरी तौर पर जो है साहब त्वरित कार्रवाई करते हुए जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और बस उसी रिपोर्ट का इंतजार है, उसी स्टेटमेंट का इंतजार है, और उसके बाद स्पीडी ट्रायल होगा और विदिन 3 मंथ्स इसको डिस्पोज ऑफ करना है, इसको जो है निपटारा करना है इसका, और इंशाल्लाह ताला बेहतरीन से बेहतरीन हम लोगों को इंसाफ मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे गांव मोहल्ला। इस तरह से तमाम तर जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपसे गुजारिश है कि जो भी कमेंट है, कमेंट आपके जहन में जो भी बात आ रही है, आप प्लीज अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।